जैन फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की वैकेंसी जो कि पानागढ़ की तरफ से जारी की गई थी। उसका कल वीडियो में बताया गया था कि आपका एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो चुके हैं। सेकंड एडमिट कार्ड आपके एमटीएस के पद के लिए भी जारी कर दिया गया है। एमटीएस की यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे एमटीएस पद के लिए ही बुलाए जाने वाले हैं। 50+ पद के लिए ये वैकेंसी थी, उसके लिए भी एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। और साथ ही बता दूं कि एमटीएस ही नहीं, और भी बहुत सारे ट्रेड हैं जिनके लिए जो भी एडमिट कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि एडमिट कार्ड सेंड नहीं करते हैं। लेकिन एमटीएस का मेरे पास एडमिट कार्ड है, वो रिसीव्ड हो चुका है। तो आपको एमटीएस का पद के लिए एडमिट कार्ड आपको दिखा देता हूं, और एमटीएस में क्या क्या स्किल टेस्ट में करवाया जा सकता है, पुरानी भर्तियों में क्या करवाया गया था, उसी आधार पर अपन बताएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आए थे कल, जिसमें काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहा था। जिसमें काफ़ी कैंडिडेट ये भी बता रहे थे कि सर आपने तो कहा था कि लिस्ट आएगी, लेकिन ऐसा काफ़ी डिपार्टमेंट ऐसे करते हैं कि लिस्ट जारी नहीं करते हैं। क्योंकि लिस्ट जारी करने का कोई मतलब नहीं होता, ऑल इंडिया तक लिस्ट नहीं पहुंच पाती है। बहुत सारे कैंडिडेट सोशल मीडिया पे नहीं हो पाते हैं, या जो भी कैंडिडेट हैं उनके डिपार्टमेंट के द्वारा यही पता चलता है कि शायद कोई जो भी आप ये लोकल लोग ही लिस्ट को देख पाएंगे, ऑल इंडिया में लिस्ट नहीं पहुंच पाएंगे, इस वजह से वो लिस्ट नहीं लगाते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने लिस्ट नहीं लगाई है। बाकी की आपके स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड पहुंच जाएंगे यदि आप पास हैं, तो यदि शॉर्ट लिस्टेड हैं तो आपके पास स्किल टेस्ट का बाय पोस्ट रजिस्ट्री पोस्ट से आपका एडमिट कार्ड आ रहा है। जो स्क्रीन पे आप ये एडमिट कार्ड देख सकते हैं, जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ ट्रेड के लिए जारी किया गया है। बाकी की सेम आपका वही सेम सिस्टम रखा गया है। इन्होंने अपना जो रोल नंबर है एमटीएस पद के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें लास्ट में ओनली पेन से अपने हैंड राइटिंग में इन्होंने आगे का रोल नंबर लिख दिया, बाकी का सेम आगे का पहले से प्रिंटेड किया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। काफ़ी कैंडिडेट पहले से मैसेज कर रहे थे कि एमटीएस पद के लिए किसी प्रकार का स्किल टेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल 100% सभी ट्रेड के लिए स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा। चाहे कोई भी ट्रेड हो, एचकेएस हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे स्टोर कीपर हो, सभी ट्रेड के लिए स्किल टेस्ट होगा, जिनकी सभी की अलग अलग डेट दी जाएंगी और स्किल टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपको फेल भी किया जा सकता है, 100% फेल किया जा सकता है। इसमें कुछ पॉइंट्स आपके रखे जाएंगे, आपके नंबर नहीं रहते, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं और मिनिमम पॉइंट्स लाने आपको ज़रूरी होते हैं। मिनिमम पॉइंट्स जैसे कि मैंने आपको डीजीए में भी दिखाया था कि आपके जैसे 5 नंबर के पॉइंट होते हैं, 5 नंबर में से मिनिमम 2.5 नंबर या 2 नंबर आपको, जो भी 33% मार्क्स मतलब जैसे होते हैं, वो लाने जरूरी होते हैं, तभी आप स्किल टेस्ट पास कर पाते हैं। तो एमटीएस पद के लिए स्किल टेस्ट में क्या क्या करवाया जा सकता है, ये पुरानी भर्तियों के आधार पर आपको बताया जाएगा। आप हो सकता है उसमें कुछ नया भी ऐड किया जा सकता है या कम भी किया जा सकता है। तो ये कैंडिडेट पर निर्भर करेगा। ये पूर्ण रूप से जानकारी आपको पुरानी भर्तियों के आधार पर बताई जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टैम्प भी आपकी लगी हुई है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड है, किसी प्रकार का कोई एडिट किया हुआ एडमिट कार्ड नहीं है। काफ़ी कैंडिडेट के मैसेज यहाँ पे मैंने कमेंट बॉक्स में देखने को मिले कि सर ये एडिट किया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एडिट किया होता तो पक्का मुझे पता चल जाता है। इतनी जानकारी तो है, 5 साल से जो भी यूट्यूब चला रहा हूँ और बाकी की 15 साल से सर्विस में हूँ, तो ये सभी चीज़ें तो पता चल जाती हैं। और एक कैंडिडेट का तो देखने का गुस्सा इतना तेज मिला कि उसने बोला कि सर आपका चैनल ही बंद करवा दूंगा यदि ये न्यूज़ निकली, गलत निकली तो हो सकता है काफ़ी कैंडिडेटों को गुस्सा दिखाई दे रहा है। बाकी की कमेंट्स मैंने देखे और काफ़ी कैंडिडेट को इस प्रकार के कमेंट्स, नए नए कैंडिडेट आए हैं, जो कि काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे पहले से यूट्यूब चैनल पे नहीं थे, जिनको पता नहीं है कि ये चैनल ऐसा नहीं है जिसमें कोई फर्जी न्यूज़ आपको नहीं मिलती है, सही जानकारी आपको मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट जो है आपका 12 तारीख को कंडक्ट होने वाला है। डेट आपके पास बहुत ही टाइमिंग बहुत कम दिया गया है। जैसे कि आज बात करें तो ये 12 दिन का मात्र टाइम आपके पास बचा है। 12 दिन में आपको टिकट भी करवानी होगी, 12 दिन में सही टाइम पे वहां पे आपको पहुंचना भी होगा, स्किल टेस्ट की भी तैयारी करनी होगी। स्किल टेस्ट में आपको क्या क्या करवाया जाएगा लास्ट में बताया जाएगा। यहाँ पे आपको टाइमिंग देख सकते हैं, 7:30 बजे को आपको टाइमिंग सेम आपका दिया गया है, जो कि कल के एडमिट कार्ड में दिया गया था। पानागढ़ में आपका मेन गेट पर आपको अर्जन सिंह के जो भी आपका एयरपोर्ट स्टेशन है उसमें पहुंचना है। इसमें आप देख सकते हैं 8:30 बजे से 10:30 बजे डॉक्यूमेंट होगा। उसके बाद में 10:30 के बाद में अब रात को 10 भी बज सकते हैं, तब तक भी आपके स्किल टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे।
और हो सकता है सेकंड डे में भी आपको बता दिया जाए, जिस दिन यदि स्किल टेस्ट कंप्लीट नहीं हुए तो सेकंड डे भी आपको किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है कि नेक्स्ट डे में आपको आना होगा। तो ऐसा पॉसिबल है, ये ऐसा हुआ है बहुत सारे सेंटर में इससे पहले। तो आप सभी कैंडिडेट हैं सेकंड डे के हिसाब से भी जा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी डे में आपका कंप्लीट करवा लिया जाएगा स्किल टेस्ट। यदि किसी कैंडिडेट का बच गया तो आपका सेकंड डे में भी बुलाया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं 10:30 से लेकर ऑनवर्ड्स, मतलब कभी भी जब तक आपके स्किल टेस्ट खत्म नहीं होता तब तक आपको वहाँ स्किल टेस्ट के लिए रखा जा सकता है और सेकेंड डे में भी बुलाया जा सकता है। तो एयरपोर्ट स्टेशन अर्जन सिंह, यहाँ पे ही सेम आपके स्टेशन पे ही आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। एमटीएस के बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो मिनिमम मान के चलिए कि जो भी पिछली भर्तियों में जैसा करवाया गया है, एक वैकेंसीज के लिए 10 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, तो 500 प्लस कैंडिडेट को यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यदि मिनिमम कम किया जाए तो यहाँ पे 5 कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है। 5 से 10 कैंडिडेट के बीच में कैंडिडेट को बुलाया जाता है। ऊपर वाले जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, जैसे कि यहाँ पे जिस कैंडिडेट को लास्ट 48 मार्क्स आ रहे हैं और लास्ट जैसे 545 कैंडिडेट यदि बुलाए जा रहे हैं, तो उसमें से यदि लास्ट वाले 42 नंबर तक यदि 545 कैंडिडेट मिल रहे हैं, तो इसके बीच के जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सभी को बुलाया जाएगा। तो आप सभी कैंडिडेट, यही आपकी कट ऑफ रहेगी। जैसे कि आपकी मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था जिसमें 40, 42, 45 और जो भी है इसी प्रकार की कट ऑफ आपको बताई थी, उसी हिसाब से एडमिट कार्ड लगभग जारी किए जा रहे हैं। तो ये आपका फिल करने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, जिसमें सिग्नेचर, यहाँ पे आपकी खुद की फ़ोटो लगानी है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और यहाँ पे खुद का नाम, कैटेगरी और सिग्नेचर वगैरह सब कुछ यहाँ पे करना है। और यहाँ पे आपको जो भी है फ़ोटो लगानी है, उस पर कंप्लीट सिग्नेचर खुद को करना है। स्किल टेस्ट में ये फ़ोटो जो आपको लगाएंगे वो कंप्लीट साथ में एक लेकर जानी होगी, जो भी फ़ोटो यहाँ पे लगा रहे हैं। और इसके साथ सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आप लेकर जा सकते हैं। कंप्लीट आपके स्किल टेस्ट के साथ में एडमिट कार्ड भी लेकर जाना है, और आपको जो भी आईडी प्रूफ भी जरूर कंप्लीट लेकर जाना है। इसी के साथ सभी आपके जो ब्लूटूथ वगैरह या मोबाइल वगैरह इस प्रकार के ये चीज़ें आपको वर्जित की जाएंगी। वहाँ पे आपका बैग अलग से रखवाया जाएगा, उसके बाद में ही कंप्लीट आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। और अरिजीत सिंह स्टेडियम में आपको जो भी दिए गए टाइम के अनुसार पहुंचना है। इसके अलावा यदि आप डेट और टाइम के अलावा पहुंचते हैं तो आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। इसके आप जो भी कैंडिडेट हैं आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो दिए गए टाइम पर आपको पहुंचना है, 7:30 बजे बाद में आपको नहीं पहुंचना है, और दी गई डेट के अनुसार ही पहुंचना है। ये नहीं कि दूसरे दिन पहुंचे कि सर मेरा कहीं एग्ज़ाम था मैं दूसरे दिन आया हूं, तो ये गलती ना करें। स्किल टेस्ट में आपको पास होना बहुत ही ज़रूरी है। स्किल टेस्ट के लिए जो भी पॉइंट्स रखे जाते हैं उनमें मिनिमम 33% मार्क्स आपको या पॉइंट्स लाने ज़रूरी होते हैं, तभी स्किल टेस्ट आपको फेल या पास किया जाएगा। स्किल टेस्ट की पूरी जानकारी आपकी पुरानी भर्तियों के आधार पर दी जाएगी। जो भी यूट्यूब चैनल बिल्कुल इसका जिम्मेदार नहीं है कि आपका क्या करवाया जाएगा और क्या नहीं। ये सभी चीज़ें पुरानी भर्तियों में जो करवाई गई हैं उसके आधार पर आपको बताई जा रही हैं। तो आप सभी कैंडिडेट उसके आधार पर अपनी जानकारी ले सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो पहला आपको बता दूं कि रनिंग आपकी करवाई जाती थी पहले, जो भी भर्ती हुई हैं इससे पहले उनमें एमटीएस पद के लिए जो भी है 700 मीटर की रनिंग भी करवा ली जाती है, 500 मीटर की रनिंग भी करवा ली जाती है, कहीं 200 मीटर की रनिंग भी आपकी करवाई जाती है, कहीं पे आपकी 1600 मीटर की रनिंग भी कंप्लीट आपकी करवाई गई थी। तो आप उस हिसाब से हल्की फुल्की रनिंग जरूर करके जाएं। टाइमिंग आपको अच्छा खासा दिया जाएगा। यहाँ पे 7 मिनट से 50 मिनट 7 मिनट 50 सेकंड तक भी दी गई हैं। तो आप रनिंग के लिए आप अपने हिसाब से फिजिकली रूप से फिट होने चाहिए। रनिंग इसलिए ही करवाई जाती है कि आप जो भी कैंडिडेट हैं आगे समय में काम करने के लिए जहाँ पे जाएंगे, यदि आप ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो आप फिजिकली रूप से फिट होने चाहिए। एमटीएस पद के लिए किसी भी प्रकार का आपसे काम करवाया जा सकता है, बोझा उठाने से लेकर जो भी है साफ सफाई का काम, सामान शिफ्टिंग का काम, इस प्रकार के सारे काम आपसे करवाए देखे जाएंगे। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं वहाँ पे टेंट भी आपसे लगवाया जा सकता है। जैसे टेंट का काम आपको दे दिया जाएगा कि आपको एक टेंट लगाना है। जो भी आपका फौज में टेंट होते हैं उनको कंप्लीट आपको बताया जाएगा कि ये टेंट आपको यहाँ पे जाके लगाकर आना है। आपके साथ रहेंगे हेल्प करने के लिए कि ये ऐसा करो, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन आपको सभी को मिलकर लगाना होगा। आपकी स्किल देखी जाएगी कि हाँ आप किस प्रकार से काम करते हो और किस प्रकार से बात उनसे करते हो।
दो चीज़ें आपकी बता दी। तीसरी चीज़ ये है कि साफ सफाई आपसे करवाई जा सकती है। ग्रास कटिंग मतलब कहीं आप बड़ा बड़ा घास हो जाता है तो तलवार से घास काटी जाती है, लेकिन इस वक्त किसी प्रकार का कोई भी घास नहीं है, क्योंकि बरसात के टाइम में सबसे ज़्यादा घास होती है, उसी को कटने के लिए आपसे काम करवाया जाता है। तो आपको इस प्रकार के काम से भी करवाए जा सकते हैं। तीसरा, ऑफिस में भी आपसे संबंधित कोई आपकी जानकारी पूछी जा सकती है, जैसे कि कोई लिखाई पढ़ाई के बारे में भी, कि कितने आप पढ़े हो, कितने आपको जानकारी है, आप किस प्रकार के जो भी काम कर सकते हो। ऑफिस में भी, क्योंकि एमटीएस का काम है, ऑफिस का भी रहता है, तो ऑफिस में भी काम दिया जा सकता है। तो इस प्रकार का काम के लिए आपको खुद के नॉलेज के बारे में भी पूछा जा सकता है, एक इंटरव्यू बेसिस या खुद की जानकारी के लिए एक आपको वाइवा बोल सकते हैं, एक दूसरे से जानकारी आपसे ले सकते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट है उसके लिए भी तैयार होकर जाएं कि आपको किस प्रकार से सामने वाले अफसर से या जो भी अधिकारी गिरगण बैठेंगे उनसे बात करने का तरीका आपको आना चाहिए, सही तरीके से आपको उनको जवाब देना चाहिए। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि आपको ऑफिस में काम करने वाले होंगे, तो ऑफिस के रूप में आपको किसी भी प्रकार का काम के लिए आपको राजी करने के लिए पूछा जा सकता है कि आप ऑफिस में काम करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, कैसा आपका काम होगा, किस प्रकार की पढ़ाई की है, कंप्यूटर का आपको आता है कि नहीं है। तो इसी प्रकार के सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। यदि नहीं आती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना ही चाहिए, लेकिन नॉर्मल चीज़ें आपको बतानी जो सही तरीके से आनी चाहिए। तो एमटीएस वाले सभी कैंडिडेट अपनी जो भी फिजिकली रूप से फिट होने चाहिए। और सामान वगैरह आपको लोडिंग अनलोडिंग का काम करवाया जा सकता है, जिसमें थोड़ा बहुत वजन उठाकर इधर से उधर भी आपको शिफ्टिंग करवाया जा सकता है। स्टोर की सफाई आपकी करवाई जा सकती है, घास कटवा कर देखी जा सकती है। तीसरा, आपको जैसे ऑफिस के रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी आपके बारे में पूछी जाएगी, जैसे कि आपको कितने पढ़े लिखे हो, कितना आपको ज्ञान है, कैसा आपने काम किया है और क्यों इस जॉब में लगना चाहते हो, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो उनके लिए भी प्रिपेयर होके जाएं। तो इसी प्रकार के कम भी कर सकते हैं इसमें ये सारी चीज़ें, और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। एमटीएस ऐसी चीज़ है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब आपका कोई भी काम करवाया जा सकता है। इस सभी चीज़ों में आपको और भी कुछ बढ़ाया जा सकता है और कम भी किया जा सकता है, उसके अनुसार जाएं। मिनिमम आपको 33% मार्क्स, मतलब 33% मार्क्स जो भी पॉइंट रखे जाएंगे उसके 33% आपको आने चाहिए, तभी जाकर स्किल टेस्ट पास होंगे, तभी आप स्किल टेस्ट में क्लियर कर पाएंगे, और तभी आपके मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। क्योंकि इसमें फेल या पास होगा स्किल टेस्ट में, और मेरिट आपकी जो होगी वो आपके मार्क्स के आधार पर निकाली जाएगी, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन इसमें पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप फिजिकली रूप से फिट होने चाहिए। कितनी भी रोड रनिंग आपसे करवाई जा सकती है, रनिंग के लिए ज़रूर तैयार रहें, क्योंकि लगभग सेंटर में 90% सेंटर में आपकी रनिंग करवाई गई थी। पिछले जो भी 21 और 22 में भर्ती निकाली गई थी, तो रनिंग की तैयारी आप ज़रूर करके जाएं। आपका फिजिकली रूप से फिट होना चाहिए। रनिंग ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फास्ट रनिंग करवाई जाएगी, टाइम बहुत दिया जाएगा, मतलब आपको टाइम दिया जाएगा अच्छा खासा, और आपको बस पहुंचना है रनिंग में कि कंप्लीट आप दिए गए जो भी पॉइंट है यहाँ से लेके वहाँ तक पहुंचना है। टाइम अच्छा खासा आपको दे दिया जाएगा। अब ऐसा ही मूर्ख हो कोई जिसका बिल्कुल ही नहीं दौड़ पा रहा हो, वो अलग बात है, नहीं तो आराम से सभी रनिंग कर पाएंगे। तो रनिंग 200, 500, 1600 किसी भी प्रकार में मीटर में रनिंग रखी जा सकती है, उसी के आधार पर आपसे रनिंग करवाई जाएगी। तो आप पूरी तरह तैयार होकर जाइए। बाकी के एडमिट कार्ड जैसे आते रहेंगे मेरे पास, वो सभी की वीडियो मैं बनाता रहूँगा, स्किल टेस्ट के बारे में भी बनाता रहूँगा। और बाकी के सभी कैंडिडेट है, लिस्ट की अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लिस्ट आएगी तो आपको ज़रूर आपको अपडेट किया जाएगा। बाकी की स्टेट वाले सभी स्टेट के एडमिट कार्ड जारी हो रहे हैं, और बाकी की ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट के एडमिट कार्ड आ रहे हैं, सभी स्टेट के आ रहे हैं, और सभी ट्रेड के एडमिट कार्ड आ रहे हैं। तो सभी ट्रेड के एडमिट कार्ड, जिसका भी एडमिट कार्ड आता है और मेरे पास एक जरूर आप इंटीमेशन दे सकते हैं। टेलीग्राम पर लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।